गुड़गांव में रहने वाली उर्मिला देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अनुराग, जिसकी शादी अंजलि से हुई, और छोटा बेटा प्रांजल, जिसकी शादी श्वेता से हुई। उर्मिला के छोटे बेटे प्रांजल की नौकरी बैंगलोर में थी, इसलिए श्वेता शादी के 10 दिन बाद ही अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई, जहां वो दोनों अकेले रहते थे। मैं सच में बड़ा खुश हूँ श्वेता। अब फाइनली मेरा ट्रांसफर गुड़गांव हो गया और अब हम सब अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? प्रांजल, तुम्हें लगता है हम उस बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगे? मतलब कई साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, अकेले रहना, अपने हिसाब से खाना पीना। सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे डोंट वरी श्वेता, कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब तुम पैकिंग शुरू कर दो, हम जल्दी गुड़गांव चले जाएंगे। प्रांजल जहाँ अपने परिवार के पास जाने से बड़ा खुश था, तो वहीं श्वेता का चेहरा लटका हुआ था। वहीं उर्मिला देवी अपने छोटे बेटे और उसके परिवार के लौटने पर काफी खुश थी। बड़ी बहू, आज तू खाने में मटर पनीर और खीर बना ले, और हाँ, साथ में पूरी बना लेना। प्रांजल को पसंद है ना? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। और उनका कमरा, उसमें साफ सफाई कर दी ना, और बेडशीट वो बदल दी ना। हाँ माँ जी, आप बस अब आराम से बैठ जाइए, मैंने सब कर दिया है। बहू ने तो उसे आराम करने को कह दिया, लेकिन उर्मिला को आखिरकार आराम कहाँ था। वो तो बस अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को दरवाजे की घंटी बजी और उर्मिला आरती की थाली लिए दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए आ गई। माँ जी तो ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे देवर जी वनवास काट कर अयोध्या लौटे हो। माँ कैसी हो? और ये सब क्या है? आज मेरा छोटे का परिवार बड़े सालों बाद अपने शहर, अपने घर लौटा है, तो स्वागत तो करूंगी ही ना। देख, तेरे आने की खुशी में मैंने सारे घर को कैसे दियों से रोशन कर दिया है। देखा श्वेता, मैं ना कहता था, अपने घर परिवार में आकर एक अलग ही सुख मिलता है। श्वेता अपनी सास की खुशी देखकर हैरान थी। उसने अपनी सास और जेठानी के पांव छुए और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद अंजलि ने सबको खाना परोसा। सच में भाभी, आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई आपने। तुम्हें पसंद आई, मतलब मेरा मिशन पूरा हुआ। रसोई में 2 घंटे तक ये मेहनत करने का। श्वेता अंजलि को देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद वो सभी सोने चले गए। अगली सुबह श्वेता रसोई में गई तो गैस पर रखी छोटी छोटी 2 कढ़ाइयों को देखकर हैरान रह गई। दीदी, ये क्या है? इतनी छोटी 2 कढ़ाई, और इसमें एक ही जैसी सब्जी। हाँ, तो हम सब खाने वाले भी कितने सारे लोग हैं। अब जॉइंट फैमिली में तो यही होता है, 2 कढ़ाई सब्जी बनती है, एक छोटी कढ़ाई नहीं। तुम अकेली रही हो ना इतने साल, इसलिए तुम्हें ये ज्यादा लग रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। और एक ही जैसी सब्जी इसलिए क्योंकि 2 अलग अलग सब्जियां इसमें बनेंगी तो वो सबको पूरी नहीं होगी, और किसी को ये खानी होगी तो किसी को वो। श्वेता को ये सब बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने पहली बार 2 छोटी कढ़ाई भरकर सब्जी देखी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो तब रह गई जब सारे लोग खाने बैठे तो वो सब्जी भी कम हो गई। अंजलि, थोड़ी सब्जी और देना। जी, सब्जी तो खत्म हो गई। नहीं नहीं भाभी, अंदर रखी होगी, हमने कढ़ाई भरकर सब्जी बनाई थी, वो कहाँ गई? वो सब खत्म हो गई मैडम। कमाल है, इतनी सब्जी भी कम हो गई। कहने को तो 2 कढ़ाई है, लेकिन है तो छोटी छोटी। अब ऐसा कई बार होता। माँ जी, ये दोनों कढ़ाई कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? मतलब सब्जी किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो तो होती ही नहीं। बहू, हमें हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझी? खाने का अनादर करना बुरी बात होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, दीदी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने घर आ रही हैं। वो दिल्ली में ही रहती हैं, किसी काम से गुड़गांव आ रही है, तो मैंने उन्हें घर बुला लिया। इसलिए आप ना सब्जी थोड़ी ज्यादा बना लेना। वो दोनों भी हमारे साथ ही डिनर करेंगी। शाम को उसकी दोनों दोस्त घर आ गई। कैसी है यार श्वेता, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों कितने कमजोर हो गई हो। कमजोर तो नहीं हुए, हमने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है। श्वेता रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। वो 2 छोटी कढ़ाई भरकर मलाई कोफ्ता बना लेती है। कुछ देर बाद वो सभी खाने बैठते हैं तो मलाई कोफ्ता एक बार में ही खत्म हो जाता है। ये तो बड़ा ही अच्छा बना है, थोड़ा और दे ना श्वेता। श्वेता रसोई में जाती है तो देखती है कि सारी सब्जी खत्म हो चुकी होती है। हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट होगी। डोंट वरी अंजलि, तुम ये मेरी कटोरी की सब्जी उन्हें दे दो, मैंने अभी शुरू नहीं किया था। श्वेता उस सब्जी को ले जाकर उन्हें देती है। उनके जाने के बाद वो ये सोचकर हैरान थी कि 2 छोटी कढ़ाई भरकर सब्जी भी उसके ससुराल में कम पड़ जाती है। कुछ दिन बाद श्वेता उसके हाथों में होती है 2 बड़ी कढ़ाई, जिन्हें देख सास पूछती है, छोटी बहू, ये क्या है? माँ जी, अब से मैं देखती हूँ कि इस घर में सब्जी कम कैसे पड़ती है।
अब इस घर में सब्जी बनेगी, लेकिन वो भी दो दो कढ़ाइयाँ भरकर। श्वेता झट से दोनों बड़ी कढ़ाइयाँ दोनों चूल्हों पर चढ़ा देती है और फिर मसाला बनाकर दोनों कढ़ाइयों में मसाला तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इतनी सारी सब्जी श्वेता? हाँ भाभी, उन दो छोटी छोटी कढ़ाइयों में सब्जी सबके लिए कम पड़ जाती थी, इसलिए अब हम इन दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में भरकर सब्जी बनाएंगे और सुबह से शाम तक सबको यही खिलाएंगे। ठीक कहा तुमने श्वेता, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार खा सकते हैं। ऐसे दिन बीतते गए और अब वो दो बड़ी बड़ी कढ़ाई में एक ही सब्जी बना देती, जिससे अब सबको एक वक्त की बनाई हुई सब्जी 3-3 वक्त तक खानी पड़ती। ये क्या बहू, फिर से कढ़ी? मैं तो अब परेशान हो गई हूँ ये एक ही सब्जी तीनों वक्त खा खा कर। बस अब और नहीं खाई जाती मुझसे ये सब्जी। अरे माँ जी, लेकिन अब सब्जी वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, बची है तो खानी तो पड़ेगी। आपने तो कहा था खाने का अनादर नहीं करते। भगवान बस कर अब, और तेरी ये दो बड़ी बड़ी कढ़ाई वाली एक ही सब्जी हमसे तीनों वक्त नहीं खाई जाती, इसलिए अब से तुम अपनी इन दो दो बड़ी कढ़ाई भरकर सब्जी बनाओ, लेकिन वो भी अलग अलग तरह की। अब सास का आदेश मिलते ही दोनों बहुएं एक वक्त में दो दो बड़ी कढ़ाई में सब्जी तो बनाती, लेकिन वो भी अलग अलग तरह की। इस तरह से अब घर वालों को भी एक वक्त में दो अलग अलग तरह की सब्जियां खाने को मिल जाती, जिससे वो सभी काफी खुश थे। ये ले अलका, बन गई मेरी टमाटर की सब्जी, चेक कर दे। अरे वाह नीतू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यार। तू खाकर तो देख, इसका स्वाद भी कभी नहीं भूल पाएगी। वाह यार नीतू, ये तो बड़ी टेस्टी सब्जी है, मजा ही आ गया। कहा था ना, तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगी। शाम को अलका सब्जी मंडी जाती है, तभी वहाँ टमाटर के ठेले पर जाती है। टमाटर ले लेती हूँ, जब नीतू टमाटर की सब्जी बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। अलका टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, इतने टमाटर क्यों उठा ले आई? ठेला लगाने का इरादा है क्या? नहीं, मोहल्ले वालों को मारने के लिए है माँ जी। तुम आजकल की बहुओं को ना सीधा जवाब देना ही नहीं आता, जब देखो तब उल्टा जवाब। तो आप कौन सा कम मुंह चलाती हैं? आते ही शुरू किसने किया? अरे चुप हो जाओ, तब से देख रहा हूँ दोनों चपड़ चपड़ लगी हुई हो। और बहू, अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो आप माँ जी को भी समझा दीजिए, कितने प्यार से टमाटर लाई थी, लेकिन आते ही मूड खराब कर दिया। तुम भी चुप हो जाओ भाग्यवान। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप करवाओ अब। हे भगवान, इस उम्र में यही दिन देखने रह गए थे। लो, इनके ड्रामे तो फिर शुरू हो गए। मैं तो चली किचन में खाना बनाने। अब अलका किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोगों को गोभी टमाटर की सब्जी बना, जिसमें गोभी तो कम होती है लेकिन टमाटर ही टमाटर भरे हुए होते हैं। चलो, सब्जी तो रेडी हो गई, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। अलका सबको सब्जी परोसती है। फिर जैसे ही उसकी सास टमाटर गोभी की सब्जी देखती है, हैं इतने सारे टमाटर? अरे बहू, ये गोभी की सब्जी है या टमाटर की सब्जी? गोभी आलू तो दिख ही नहीं रही, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। हाँ बहू, इसमें सब्जी से ज्यादा तो टमाटर है। अब समझ आया बहू, तू इतने टमाटर क्यों लाई थी? ये बनाने के लिए लाई थी तू टमाटर। सारे पैसे इसने इसी में गवा दिए। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पैसे लगे हो इसमें। मेरे पति के पैसों से आए हैं तो मैं जो मर्जी लाऊं। अलग थोड़ा तमीज से बात करो। और माँ, तुम भी क्यों हर बार उसे टोकती रहती हो? अरे तो मैं इसकी सास हूँ, अच्छा बुरा उसे समझाऊंगी ही ना, मेरा हक बनता है। तो क्या दुनिया की हर सास अपनी बहू को ऐसे ही डांटती रहती है माँ जी? भाभी, आपको पता होता ना दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती है, तो आप इतना ना बोलती। और मेरी माँ तो उनसे बहुत अच्छी है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलती। अच्छा, और जब आप पिछले हफ्ते अपने बड़े भाई से लड़ रही थी तब आप उनको कैसे 1000 के सूट को भी सस्ता बताकर 10 बार सुना रही थी? तब आपकी तमीज कहाँ गई थी कमीज लेने? अलका, चुप भी हो जाओ और अब सब चुपचाप से खाना खाओ। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो सब्जी खाने के बाद ननद सुनिधि कहती है, ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी है, कितने टमाटर भरे पड़े हैं इसमें। वो तो भूख ज्यादा लगी है इसलिए ये खा रही हूँ, नहीं तो खट्टापन बहुत ज्यादा ही है इसमें। अब जो है खा लो बेटी। तो गोभी आलू की ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा ही लेते हैं। लेकिन अलका को लगता है कि सबको उसके हाथ की टमाटर वाली सब्जी बड़ी पसंद आई, इसलिए अब से वो हर सब्जी में भर भर कर टमाटर डालने लगी। कभी कभी वो टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल लेती है। अगले दिन, ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपके लिए बनाई है मटर पनीर की सब्जी और पूरी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। इधर घर पर जब अलका सबको मटर पनीर की वो प्यूरी वाली सब्जी परोसती है तो हे भगवान, कितना सारा टमाटर सब्जी में डाल दिया है, सारी सब्जी लाल हो गई है। सच में माँ, ऐसा लगता है कि अपनी टमाटर की दुकान है जो भर भर कर टमाटर डालती है भाभी इसमें। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत।
जैसे तैसे वो खाना खाकर कॉलेज चली जाती है। फिर दिन के समय मिक्सी चलाने की आवाज रसोई में से आती है। हे राम, क्या हुआ आशा? महारानी ने हमें अभी अभी टमाटर की सब्जी खिलाई है और अब फिर से पीसने बैठ गई। कहीं ये हमें टमाटर खिला खिला कर मार ही ना दे। फिर कुछ दिन बाद, आज मैं सबके लिए शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। अलका रसोई में खाना बनाने लगती है। हे राम, मैं तो इस घर में टमाटर की स्मेल से ही परेशान हो चुकी हूँ। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालने का शौक चढ़ा हुआ है। कुछ ही दिनों में खुद भी ये सब खाकर परेशान हो जाएगी। कुछ दिन बाद, आज तुमने मुझे टिफिन में क्या दिया है? घी की सब्जी और रोटी। और उसमें टमाटर तो भर भर के नहीं डाले ना? कहीं तुमने फिर से उसे घी की जगह टमाटर की सब्जी बना दिया हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारी टमाटर की सब्जी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है, अब तो मुझे सब्जी की महक से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अरे नहीं नहीं, नहीं डाला। लेकिन रजत जब ऑफिस में टिफिन खोलता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे टमाटर होते हैं। वो शाम को आकर अलका को खूब डांटता है, जिससे वो रोने लगती है। फिर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता। और अब वो सब चुपचाप उस टमाटर की सब्जी को खाते रहते हैं। लेकिन पहले जहाँ अलका टमाटर का पेस्ट 4-5 दिन तक रखती थी, लेकिन अब तो वो 10-10 दिन तक एक साथ टमाटर की प्यूरी बनाकर रखती, जिससे एक दिन उसकी ननद को उल्टियां होने लगती हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। इनको फूड पॉइजनिंग हुई है बासा मसाला या खाना खाने से, और इनके शरीर में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादा टमाटर खाने की वजह से होता है। देखा तेरी लापरवाही का नतीजा बहू। आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अरे अब तू क्या हम लोगों की जान लेकर मानेगी ये टमाटर खिला खिलाकर। अब अलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे इसके लिए माफी मांगती है और उस दिन के बाद कभी भी ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती।